तो दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक गधे ने एक घमंडी राजा की अकल ठिकाने लगा दी। एक बहुत ही घमंडी राजा था। उस राजा का बहुत रुआब था। वह जिधर भी जाता सब लोग उसे झुककर प्रणाम करते थे। राजा जब देखो तब अपनी महानता के गुण गाता था और वह चाहता था कि उसकी प्रजा भी उसकी तारीफ करे। एक बार उसने सुना कि उसके नगर में कोई ज्ञानी आचार्य जी आए हुए हैं। आचार्य जी बहुत कम बोलते हैं, वे दिव्य ज्ञानी हैं और केवल योग्य व्यक्ति को ही दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तब अहंकारी राजा ने सोचा कि पूरे नगर में सबसे अधिक गुणी, सबसे अधिक विद्वान तो मैं ही हूँ, तो आचार्य जी अवश्य ही मुझे शिष्य के रूप में स्थान देंगे। यह विचार कर राजा आचार्य जी के पास पहुंचा और ढेर सारी अशर्फियां आचार्य जी के सामने रखकर कहने लगा, हे आचार्य जी, मुझे शिष्य के तौर पर स्वीकार कीजिए। मैं बहुत गुणी हूँ, बहुत विद्वान हूँ, जिधर देखो उधर मेरी जय जयकार होती है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करें। मुझे शिष्य के रूप में पाकर आप भी अवश्य गौरवान्वित होंगे। नगर में मैं आपके लिए रहने के लिए उच्चतम व्यवस्था करवा दूंगा। तब आचार्य जी मुस्कुराए और कहा, हे राजन, आप दिव्य ज्ञान पाने के योग्य नहीं हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। पूरा नगर उसकी सूझबूझ का लोहा मानता था। बड़े से बड़ी समस्या को वो चुटकी में हल कर देता था। लेकिन यह क्या, आचार्य जी तो उसे शिष्य बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तब उसने कहा, हे आचार्य जी, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, जिधर जाता हूँ मुझे नमस्कार करते हैं, चुटकियों में सारी समस्याएं हल कर देता हूँ। यदि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार ना करना चाहें तो ना सही, लेकिन आपको सिद्ध करना होगा कि मैं आपके शिष्य बनने के योग्य नहीं हूँ। राजा बहुत क्रोधित हुआ क्योंकि अब उसके लिए यह सम्मान का प्रश्न बन गया था। तब आचार्य जी मुस्कुराए और कहा, शांत हो जाओ राजन, हो सकता है कि मैं तुम्हारा गुरु बनने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन राजा ने एक न सुनी। उसने कहा, हे आचार्य जी, मुझे बातों में गोल गोल न घुमाएं, सिद्ध कीजिए कि मैं आपका शिष्य बनने के योग्य नहीं हूँ। तब आचार्य जी ने कहा, ठीक है राजन, पहले मेरा एक काम कर दो। यह भगवान की मूर्ति है, पड़ोस के नगर में जाकर इसे मंदिर में स्थापित कर दो। क्योंकि मूर्ति बहुत भारी है इसलिए मैं तुम्हें एक गधा देता हूँ। यह मूर्ति इस गधे पर रखकर ले जाओ। और हाँ राजन, साधारण वस्त्र पहनकर जाना। राजा समझ गया कि जरूर गुरुजी यानी आचार्य जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। राजा ने प्रणाम किया और मूर्ति लेकर गधे पर रखकर पड़ोस के नगर में चल पड़ा। सारा कार्य निपटा कर जब वापस राजा आया तो वह थक कर चूर हो चुका था। आकर राजा ने आचार्य जी को प्रणाम किया। तुम्हारा क्या अनुभव रहा? जी ने कहा, कहो राजन। तब राजा ने कहा, जब मैं रास्ते में जा रहा था तो गधे के ऊपर भगवान की मूर्ति रखी हुई थी और सभी लोग मूर्ति को देखकर नमस्कार कर रहे थे। आचार्य ने कहा, और क्या देखा? मैंने एक बहुत ही आश्चर्य की चीज देखी आचार्य जी। राजा ने कहा, जब सब लोग मूर्ति को नमस्कार कर रहे थे तब गधा यह समझ रहा था कि सब लोग उसे नमस्कार कर रहे हैं और यह देखकर मन ही मन यह सोचकर गधा बहुत प्रसन्न हो रहा था। लेकिन उस मूर्ख को तो यह पता ही नहीं था कि वास्तव में लोग उसे नमस्कार नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर रखी हुई मूर्ति को नमस्कार कर रहे हैं। तब आचार्य जी ने समझाया, यही कारण है राजन कि तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। राजा ने कहा, क्या कहा आचार्य जी? तब आचार्य जी ने समझाया, देखो, सबके भीतर प्रकाश के रूप में परमात्मा विराजमान है और उस परमात्मा के प्रकाश में ही तुम अपना कार्य कर पाते हो। अच्छा कार्य करने की प्रेरणा तुम्हें परमात्मा के प्रकाश में ही मिलती है। लेकिन तुम ये अहंकार करते हो जैसे सारे कार्य तुमने ही किए हैं। यदि अंदर का प्रकाश बुझ जाए अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता राजन। वह आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, हे आचार्य जी, आज तक मैं यही मानता था कि जो भी कार्य हो रहे हैं मैं खुद कर रहा हूँ, मगर आज पता चला कि भीतर जो परमात्मा का प्रकाश है उससे हमें कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वास्तव में आज मुझे समझ में आया कि मैं व्यर्थ ही घमंड करता था, अहंकार करता था। आचार्य जी, आपने सही कहा, मैं आपका दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं हूँ। तब आचार्य ने कहा, अब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो गया है राजन, इसलिए तुम अब दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो। यह कहकर आचार्य ने राजा को अपना शिष्य बना लिया। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। कहानी कैसी लगी ये कमेंट जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।